अखबार कर देते जी, अखबार ये देते मुझे। जब जी आप भी साथ में आ जाए। हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं, दोनों ठीक है। कहीं में हाँ, बम बम बाबा जी हमारे पास यहाँ पे राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर बैठे हैं। इन्होंने अभी 17 दिसंबर को यहाँ पर एक धरना दिया था। बम बम बाबा जी जब 5 नवंबर को दिल्ली की विधानसभा भंग हो गई है, तो आप किस आधार पर दिल्ली में जनता की सरकार बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं? दरअसल में जो 5/11/2014 को कुछ घंटों में दिल्ली विधानसभा को भंग किया गया है, वो भंग ही गैरकानूनी तरीके से किया गया है। चूँकि मैं 17/12 को धरना पर बैठा था, वो मेरी पहली लड़ाई नहीं थी। मेरी पहली लड़ाई 12/12/2013 से शुरुआत हुई थी और मैं दिल्ली राज्य नागरिक की सरकार गठन कमेटी का जो प्लेटफार्म तैयार किया, वह इसलिए तैयार किया कि दिल्ली विधानसभा के 2013 के चुनाव परिणाम में किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत जनता के द्वारा नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ जो सरकार बनाने की क्षमता जनता ने अपने पास रिजर्व रखा हुआ है। तो इसलिए ये फ्रंट बनाया गया दिल्ली राज्य नागरिक की सरकार गठन कमेटी, जिसके अंतर्गत विधायकों से, सभी पार्टी के विधायकों से एज ए जनप्रतिनिधि राय मांगी गई, क्या आप जनता की सरकार के साथ हैं? तो हमने 56 विधायकों को मेल किया था और 12-14 से हमने बात की थी। उसमें से 40 से 45 विधायकों ने हमें जनता की सरकार के पक्ष में अपनी राय दिया। फिर मैं 16/12 को 2013 को फिर से उपराज्यपाल को दावा किया कि कोई पार्टी सरकार नहीं बना रही है, तो दिल्ली राज्य नागरिक की सरकार गठन कमेटी के द्वारा हम दिल्ली की जनता की सरकार बनाएंगे और विधायकों का सहमति से विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे, हमें सरकार बनाने का मौका दिया गया। ये क्या संविधान सम्मत है? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में 1994 में एसआर बम्बई मामले में एक फैसला आया था, जिसमें ये दिया गया है जो बहुमत का फैसला सदन में होता है और सदन में चूँकि हम बहुमत साबित करने के लिए विधायकों के समर्थन से अपना दावा किए थे, इसलिए ये इसमें संविधान में कोई रुकावट नहीं है। और चूँकि सभी विधायक अभी भी दिल्ली के 56 विधायक लगभग, जैसा दैनिक जागरण की रिपोर्ट है और भी मीडिया की रिपोर्ट है, वो चुनाव के विरोध में है। दूसरी बात सबसे अहम ये है कि देश कानून से चल रहा है, बगैर न कि जिसके लाठी उसकी भैंस से। अगर देश कानून से चल रहा है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो चुनाव कराए जाते हैं, उसमें आम चुनाव 5 साल के लिए निर्धारित है, 1 साल के लिए या मध्यावधि चुनाव का कोई विकल्प नहीं है। अब कोई भी पार्टी को जनता द्वारा बहुमत नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है मतदाता फेल हो गया। मतदाता का निर्णय जब सबने 8/12 को रिजल्ट के बाद 9/12 को सभी राजनीतिक पार्टी ने यह कहा जो मतदाता का रिजल्ट हमें स्वीकार है, तो फिर जब रिजल्ट स्वीकार है तो फिर उसके ऊपर काम विरोध कैसे? जब मतदाता ने रिजल्ट दिया तो वो रिजल्ट के ऊपर में जो विधायक मतदाताओं का, जनता का जनप्रतिनिधि है और उनके समर्थन से जनता की सरकार बन रही है, तो कोई कानूनी अड़चन नहीं है। कानून के अनुसार सरकार जनता की बन सकती है, क्योंकि जनतंत्र है। जनतंत्र में जनता का सरकार है, यहाँ बिचौलिया कोई नहीं है और जनता अगर डायरेक्ट अपनी सरकार बनाना चाहती है, इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है। इसलिए यह बिल्कुल कानून सम्मत है और सही है। और 1 साल के लिए मध्यावधि चुनाव का कोई विकल्प नहीं है। मध्यावधि चुनाव जनता के ऊपर में, मतदाता के ऊपर में एक दबाव डालने जैसा कृत्य है, जो कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के बिल्कुल ही विपरीत है। चूँकि जनता को चुनाव के दौरान आप प्रलोभित नहीं कर सकते, दबाव नहीं डाल सकते, यह चुनाव कानून में है। और ऐसे जो मध्यावधि चुनाव होता है, जो हमें बहुमत नहीं मिला है तो किसी न किसी दल को बहुमत दो, इसका साफ संकेत है कि आप मतदाता को फोर्स कर रहे हैं किसी एक दल विशेष को बहुमत देने के लिए, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के बिल्कुल विरुद्ध है और संविधान के विरुद्ध है। हमारी लड़ाई जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के पक्ष में, जनता के हितों के पक्ष में, और जनप्रतिनिधि जो विधायक है, जिसको ये राजनीतिक पार्टी ने गुलाम बना के रखा हुआ है, बदमाश मजदूर बना के रखा हुआ है, उनकी आज़ादी के लिए है। और विधानसभा
की आज़ादी के लिए विधानसभा किसी भी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं है, जागीर नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी विधानसभा को पंगु नहीं बना सकती है। हमारी लड़ाई इस बात को लेकर है। और जनता की सरकार तो जनतंत्र, लोग देश में जनतंत्र है ही, पार्टी तंत्र नहीं है जो पार्टी तंत्र को लेकर लोग मर रहे हैं। देश में जनतंत्र है, इसलिए हमारी जो जनता की सरकार का प्लेटफॉर्म है वो कानूनी तौर पर बिल्कुल ही दुरुस्त है और जायज है। दुरुस्त है। बाबा जी आप बता रहे हैं कि ये आपकी लड़ाई बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सारी पार्टियां 5 नवंबर से दिल्ली विधानसभा भंग हो चुकी है, उसके बाद चुनाव की तैयारी में लगी है और 1-2 महीने में ये चुनाव होने भी वाले। आप इस अवैधानिक काम को कैसे रोकेंगे? राजनीतिक पार्टी जो चुनाव प्रचार में लगी हुई है वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके सामने अभी कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है, तो वो तो अपनी तैयारी करेगा। इसमें हम कोई गलत नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो अवैधानिक तरीके से विधानसभा को भंग किया गया है, इसके लिए मैं अपनी लड़ाई जनतांत्रिक संघर्ष जारी कर रखा हूँ। हमने 5/11 को भी 3/11/2014 को 100 नंबर पर कॉल लिखा कर 5/11/2014 को विधानसभा भंग करने के विरुद्ध हमने एलजी को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। हमने 12/12/2013 से लेकर अब तक लगभग 50 बार पत्राचार कर चुका हूं और उपराज्यपाल महोदय का खुद पत्रांक, विभिन्न पत्रांक नंबर से चिट्ठियां आई हुई है, जो कि हमारे दावा उनके पास में अंडर कंसिडरेशन है। और एक चीज़ आप बताइए, जब कोई भी चीज़ अंडर कंसिडरेशन रहता है तो उस हालत में आप उस पर विचार किए बगैर कैसे कोई निर्णय ले सकते हैं? तो ये जो उपराज्यपाल ने या केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है विधानसभा भंग करने का, वो हमारे ज्ञापन के बाद निर्णय लिया, और वो भी कुछ घंटों में, वो भी उस वक्त जब गृह मंत्री देश में नहीं है, संभवतः प्रधानमंत्री देश में नहीं है, फिर कुछ घंटों में आनन में विधानसभा भंग करने का निर्णय, ये हमारी कार्रवाई से, जनता की सरकार की कार्रवाई से डर कर लिया गया एक तरफा निर्णय है। और उस पत्रांक के निर्णय के विरुद्ध है जो उपराज्यपाल ने खुद लिख के दिया है, जो आपका दावा उपराज्यपाल कार्यालय में पत्रांक 1600 से विचाराधीन है। जब हमारा दावा विचाराधीन था तो फिर वो विधानसभा कैसे भंग कर सकते हैं? इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। इसके लिए हम राज्यसभा के जो सभापति याचिका समिति में, लोकसभा के याचिका समिति में याचिका लगाने जा रहे हैं। इसके बाद कुछ सांसदों से हमने संपर्क साधा है, वो पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाने की तैयारी में है। इसके साथ ही होगा तो हम हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे। जैसे भी होगा हम कानून की राज स्थापित करने में पूरी ताकत झोंकेंगे। और गैर कानूनी तरीके से सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति भी अगर गैर कानूनी तरीके से कार्य किए हैं, पद और पावर का दुरुपयोग किए हैं, उनके खिलाफ हमेशा माहौल बनाएंगे। संविधान के अंतर्गत उन्हें हम दंडित करने की हर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। खत्म। बहुत कमाल का आज आप ऐतिहासिक संवैधानिक शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति संविधान का उल्लंघन कैसे कर सकता है? कैसे करेगा? हमने 5/9/2014 को जब ये बीजेपी को 5/9/2014 को जब ये बीजेपी का सरकार के लिए अनुमोदन किया था, जो उनको पार्टी बनाने मौका थे सरकार बनाने का, उस वक्त भी हमने 100 नंबर कॉल किया था। और हमने इनका एलजी का ये सारे कल परसों की ले लीजिए सब 44 विधायक ऐसे हैं जो बिल्कुल साथ में खड़े हैं। बात इनकी सही है, बात सही है, लेकिन वो ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। बहुत सब एक हो गए, वो सब एक है ना मुद्दे पे। क्या वही तो मेरा कहना है, वो इनका वो मुझे कहीं कहना एक नहीं है, यही कहना है। बात तो आपका बिल्कुल सही है, कानून के हिसाब जो से, कि संविधान के अनुसार अगर अधिक जनता जागरूक हटाओ, विधायक को सरकार बनाओ, जो है वही चलाएगा। बस। क्लास के मास्टर हमने के इनका जैसे भेजे हैं। जनता न जनता ऐसी है न पार्टी ऐसी है। जो प्रतिनिधि पार्टी बनता है, विहीन वो पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है। सरकार की आधारशिला रख दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले कल में राजनीतिक पार्टी जनतंत्र, जनतंत्र का मतलब क्या है? जनता का तंत्र। पार्टी कहाँ है? पार्टी में सुनने वाले के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। अगर मंगलयान पर एक झटके में पहुंच सकते हैं। बता रहा हूँ, देखिए ये आपका सराहनीय प्रयास है कि मैं 2-3 प्रयासों से आपको देख रहा हूँ, इसलिए मुझे आपके ऊपर ये आता है कि एक आदमी अच्छे कामों के लिए इतने व्यस्त होते हैं, फिर भी उनको एक भी विधायक सपोर्ट नहीं मिल ये नहीं कहा भैया तुम गलत कर रही आप हो। बुरा बात करते, एक भी विधायक ये नहीं कहा। आप देख ही रहे हैं, आप गतिविधि को भी देख रहे हैं। हमारी प्रोग्राम जनता का प्रतिनिधि पार्टी की सरकार बनाओ। क्यों बनाओ भाई? जनता का निर्णय है। बहुमत नहीं है तो सबकी मिलीजुली बनाओ। आप विधायकों की आम समिति सरकार बनाओ, विधायक जनप्रतिनिधि है भाई। ठंड तो लगेगी अभी, जनवरी फरवरी और झेलना पड़ेगा भाई। ठंड तो होनी भी चाहिए। आलू से लाइट चालू करना, आलू से लाइट जलाना। आलू से
आलू से क्या मूंगफली से जला सकती है लाइट। पलटते जाओ। सरकार थोड़ी करती है तो देख देना। अब मूंगफलिये से जलेगी लाइट, आलू पीछे छूट गया, मिट्टी के तले पर गया। ये क्या चीज़ है? RTI सकता है बढ़िया। हुआ है साफ साफ जो राजनीति की समता, अवसर की समता, विश्वास, न्याय, ये व्यक्ति को आगे बढ़ने की सारा कुछ ये पूरा लिखा हुआ। हम भारत के लोग यहाँ पर हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और रहेगा। दोबारा दे दो। क्या क्या कह रहा है? सबका स्टैंप लगा हुआ है। हाँ, इसमें हमने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सबको, सबके स्टैम्प लगे हमारे ज्ञापन में। ये RTI हम जवाब दिया है जो ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली राज्य नागरिक सरकार गठन कमेटी का ज्ञापन दिनांक 5/11/14 इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए झूठ का पुलिंदा हो गया। ये नीलम है, ये हमारी लिस्टें हैं जो हमने अब तक किया, ये कर लीजिए आप। इसमें सारा कब कब हमने क्या क्या दिया है 12/12 से लेकर सारी हमारी सूची है। जो लोकतंत्र की ऐसी मिठाई आई कि इससे सबको डायबिटीज हो गई है। इससे तो वही बादशाही ठीक थी, उनने घंटा टांग दिया जागीर ने कि जिसे कोई परेशानी हो घंटा हिला दो, और बुलवा ले गया एकदम, बोले क्या बात है। किसमें कहाँ पर साइन है विधायक? दिखा देंगे आपको, छूट करवा देता हूँ आपको। ना क्या कह रहे थे आप? इसमें किसके साइन है? ये विधायक हैं रामवीर शौकीन, विनोद कुमार बिन्नी, गुगन सिंह और अनिल झा का बहुत साइन लगे हुए हैं। ये आपको सूची दे रहा हूँ, ये सूची है ना, ये सूची है। हो गया? ठीक है, ये लास्ट सूची यहाँ तक ले लीजिए आप। ये किस चीज़ के साइन करवाए थे आपने? ये वहाँ मैंने दिया था सरकार बनाने के लिए LG को। ये विधायक को एज पर 16 बड़ा ले ली, 2 ले लीजिए आप जो शुरुआत का है। एक आपको मैं लिस्ट वाला दिलवा मतलब साइन शूट करवा देता हूँ विधायकों के और लिस्ट वाला। इसमें कोई दो राय नहीं है ना, काम इनका डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छा है और काम की बारीकी अच्छा है, उद्देश्य भी अच्छा है, लेकिन पलटिए ऐतिहासिक काम है ये। काम ऐतिहासिक है। आप इसकी अभी कुछ वो ना समझे, लेकिन दिल्ली विधानसभा बहाल होगा, ये भंग जो है ना ये स्टे होगा हाई कोर्ट से। आपका उद्देश्य राजनीति में बिल्कुल नया प्रयोग का है, इसका तो सराहना ही नहीं, स्वागत भी कर। 2 काम होते हैं कि या तो उसकी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं फिर आंधी चलेगी सत्ता के खिलाफ। कोई चिंतक कह सकता है जो ये बात कह रहे हैं, कोई भी चिंतक कह सकता है, विश्लेषक कह सकता है। ये जो है ना ग्राउंड दिल्ली राज्य नागरिक सरकार गठन कमेटी को विधायक कोर्ट में जाए, सांसद जाए, रोड पे आए, दुकान पे जाए, वही है। हाँ, बिल्ली दूध की रक्षा कैसे कर लेगी? दूध का कटोरा रख के बिल्ली तो उसमें सर्वदलीय सरकार बननी चाहिए, क्योंकि 47 से 52 तक सरकार चल चुकी है। सर्वदलीय सरकार ही सर्वदलीय सरकार नेहरू जी के नेतृत्व, जनता के धन का दुरुपयोग ना हो। दोनों के साथ यही बात बहुत बड़ी फैक्टर लगती है, इसलिए कि जो बहुमत में होगा वही अस्थायी विकास का नींव दे सकेगा। अब ये बगैर अगर सरकार या लोकतंत्र का ये सबसे बड़ी कमजोरी है, और स्थिर सरकार होना देश को अनिश्चितता और विकास का अवरोध होता है। कोई सरकार आएगा 5 साल के लिए इतने झूठे वादे कर लेगा जो कि जाते जाते संविधान को भी, संसद भवन को भी कोई लेने वाला मिले तो बंद के लगा के चल देगा। जय हो तो मिल सकते हैं। सदी का नायक है, उससे नहीं करेगा तो फिर किससे करेगा? नायक सारा ओरिजिनल है, डुप्लीकेट कुछ नहीं इसमें। सरकार का गठन किया जाए, अगला सरकार बननी, इधर नहीं, इधर पार्टी तंत्र का कहीं संविधान में उल्लेख नहीं। चलो 5/11 को जो हमने ज्ञापन दिया है विधानसभा भंग नहीं करने के लिए,
जिसकी 3/11 को हमने 100 नंबर कॉल पर सूचना लिखवाया था प्रोग्राम, उसमें उपराज्यपाल ने मुझे जवाब दिया है RTI का, जो हमको ज्ञापन नहीं मिला है, जबकि ये प्रधानमंत्री के मोहर हैं, ये गृह राष्ट्रपति के मोहर हैं, ये उपराज्यपाल के मोहर लगे हुए हैं। उसके बाद कानून को ये चकमा देने के लिए झूठ पर झूठ लिख के भेज रहे हैं। अब शीर्ष पद पर उपराज्यपाल ऐसे व्यक्ति अगर झूठ रिपोर्ट करते हैं, ये तो देश में बाकी क्या रह जाता है। ये तो हुआ जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। पद पर बैठ के व्यक्ति का आदर्श होता है दुनिया जनता के लिए, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जनता के लिए आदर्श होता है। और वो व्यक्ति जो संविधान के शीर्ष पद पर बैठा है और वो गलत बोले, गलत बयानबाजी, गलत लिख के दे, झूठ बोले, कानून का उल्लंघन करे, इससे जनता में क्या संदेश जाएगा? इसके आप क्या कहना चाहते हैं? जो उसकी लाठी उसकी भैंस, जो हमारे पावर में हम जैसे हाँके वैसे हाँके। लेकिन मुझे यकीन है ये संविधान, देश संविधान से चलेगा और संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। और संविधान का जो भी उल्लंघन किया है उसके खिलाफ संविधान अपना काम करेगा। हमारा काम है संविधान को अप्रोच करना, संविधान के विरुद्ध चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना। और जो संसद है, जो अदालत है, जो तरीका है संवैधानिक तरीका, उस संवैधानिक तरीका के द्वारा इसको जनता के समक्ष और कानून के समक्ष रखना। और मैं उसके लिए तैयार बैठा हूँ और हमेशा ये लड़ाई लड़ूंगा।